मुकामी सतह पर एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मारूफ वकील अब्दुल गफ्फार एडवोकेट की सालगिरह निहायत जोशो खरोश और खुशगवार माहौल में मनाई गई। ये तकरीब एक निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें करीबी अजीज़ व और दोस्तों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में अब्दुल गफ्फार एडवोकेट के भाई अब्दुल जब्बार भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे, जिनकी शिरकत ने तकरीब को मज़ीद यादगार बना दिया। मेहमानों ने अब्दुल गफ्फार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और इनकी सेहत दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर नईम, फैसल, अब्दुल रज़ाक और उस्मान समेत दीगर दोस्तों ने भी शिरकत की, जबकि कुछ दीगर अहबाब की मौजूदगी ने तकरीब को मज़ीद रौनक बख्श दी। तकरीब के दौरान खूबसूरत अंदाज में केक काटा गया, जबकि मेहमानों के लिए बेहतरीन खानों का भी खुसूसी एहतमाम किया गया था। महफिल में खुशी, मोहब्बत और अपनायत का माहौल नुमाया रहा, जिसने इस तकरीब को एक यादगार लम्हा बना दिया। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर सैपको की लाइनमैन रोशन सोलंकी ने सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए अपने ही बेटे के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी है। रोशन सोलंकी का कहना है कि इनका बेटा नुमान अली सोलंकी मुबैना तौर पर चोरी और मंशियात जैसे जुराइम में मुलविस है और इन्हें मुसलसल हरासा और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। उन्होंने खदशा जारी किया है कि इनकी जान को अपने ही बेटे से खतरा है और वो किसी भी वक्त इन्हें कत्ल कर सकता है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके बेटे के ससुर इम्तियाज़ अली सोलंकी के कहने पर यह तमाम हरकत की जा रही हैं, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी है। एहतजाज के दौरान रोशन सोलंकी ने हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी नोटिस लेने और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपने बेटे से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शदीद खौफ में मुब्तला हैं। हारूनाबाद IPPs और LNG के ज़ालमाना मुआहदों से चंद सौ लोगों ने अरबों रुपए कमाए। अक्सर मुआहदे जाली तरीके से किए गए। IPPs की तरह ऐसे सब मुआहदों के खिलाफ आवाम को मुलज़्ज़म करके इन मगरमच्छों के पेट से लूटी गई कौमी दौलत के पाई निकलवाएंगे। ये करप्ट और बददियानत लोग तीनों हुकूमती पार्टियों में मौजूद हैं और हर हुकूमत में शामिल होकर आवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। जमात इस्लामी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वलीद नासिर चौधरी ने कहा है कि जमात इस्लामी इन लुटेरों को आवाम के सामने लाएगी। मुल्क में बिजली की पैदावार 49,000 मेगावाट और ज़रूरत 24,25,000 मेगावाट है। बद इंतज़ामी के इंतहा की हुकूमत ने ज़रूरत से ज़ायद बिजली पैदा होने के बावजूद आवाम को लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। खबर शामिल करते रहीम मियां खान से माई नुमाइंदा सरदार जामर नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान में डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीह पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद का दौरा, कपास की काश्त और ज़रई मनसूबों का तफसीली जायज़ा। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीह पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद ने तहसील रहीम मियां खान का दौरा किया, जहाँ उन्होंने ज़रई सरगर्मियों और जारी मनसूबाजात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने चक 106P में काश्तकारों से मुलाकात की और कपास की काश्त मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह भी किया है। बाद उन्होंने मुख्तलिफ फार्म हाउसेस का दौरा किया और ज़मींदारों से फसलों की बेहतर पैदावार के हवाले से तबादला ख्याल किया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में कपास की काश्त, काटन वैली प्रोजेक्ट, किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DG ज़राअत ने हिदायत किया कि कपास की काश्त के फ़रोग़ के लिए आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए, जबकि किसान कार्ड की रिकवरी का अमल भी तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि सूबा भर में 32 लाख एकड़ पर कपास काश्त का हदफ मुकर्रर है और काश्तकारों को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकपतन हाजी चौधरी लियाकत अली के साहबजादे वेलकम डिलीवरी सर्विस मुत्तहदा अरब अमारात के PRO चौधरी अली उल हक की शादी बखूबी सरंजाम पाई। अफजल ताहिर एडवोकेट याब लॉयर एंड लीगल ग्रुप लीगल एडवाइज़र वेलकम डिलीवरी सर्विस समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। मुबारकबादों का सिलसिला जारी। मुकामी रहनुमा चौधरी मुजफ्फर इकबाल सरपरसाला हैदर ग्रुप चौदवाल गुजरात के भांजे चौधरी नसर इकबाल मैनेजिंग डायरेक्टर वेलकम डिलीवरी सर्विस और चौधरी तसव्वुर इकबाल CEO वेलकम डिलीवरी सर्विस मुत्तहदा अरब अमारात के कज़न चौधरी सरवर के भाई की दावत वलीमा रॉयल गार्डन मार्की बरनाला रोड टिंडा में हुई। तकरीब में मिस्टर मियां कामरान लॉयर एंड लीगल कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात चौधरी रिजवान मैनेजर वेलकम डिलीवरी सर्विस शारजा, उसामा वराइच मैनेजर वेलकम डिलीवरी सर्विस अबू धाबी, मियां उस्मान HR डिपार्टमेंट वेलकम डिलीवरी सर्विस शारजा, चौधरी सरफराज मियारी चौधरी अलियास सरगोदा ने शिरकत की। अफजल ताहिर शाह एडवोकेट ने कहा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से कम होते हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से माई नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल थाना सिटी के इलाका जहाज ग्राउंड में लाइव स्टॉक स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका कार्रवाई, जिसमें मुर्दा बदबूदार गोश्त दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा था। शहरियों की जान से खेलने वाले कसाबों के खिलाफ कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीला फारूक के हुक्म पर महकमा लाइव स्टॉक ने शिकंजा कस लिया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अली असलम की हिदायत पर इंचार्ज स्लाटर हाउस डॉक्टर सामा अफजल ने बहुत बड़ी कार्रवाई करके मौके से 160 किलोग्राम गोश्त बरामद करके एक मुलजिम मोहम्मद रिजवान इम्तियाज़ पाबंद से हासिल कर दिया और इम्तियाज़ और फताजी मौके से फरार होने में कामयाब। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं।
खबर शामिल करते हैं खान बिला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर खान यूसुफ जई डायरेक्टर दी एजुकेटर स्कूल खान बिला कैंपस ने राना मोहम्मद कासिम सिटी रिपोर्टर ऑन न्यूज़ सैटेलाइट न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खान बिला में कैंपस खोलने का मकसद यहाँ के तलबात को वो मियारी तालीम फराहम करना और सिखाना है जो लाहौर कराची के बच्चे बच्चियाँ सीख रहे हैं। दी एजुकेटर स्कूल्स पाकिस्तान के तालीमी मैदान में टॉप रैंक की हैसियत रखते हैं। खान बिला जैसे रूरल एरिया में दी एजुकेटर स्कूल खोलने का मकसद यहाँ की नौजवान नस्ल को आला तालीम के मैदान में लाहौर कराची से पढ़े बच्चों के बराबर लाना है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाकर अपने इलाके और मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें और हर किस्म के मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी के झंडे गाड़ सकें। बेहतरीन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छा माहौल अवलीन ज़रूरत है। इस मकसद को मद्देनज़र रखकर हमने बेहतरीन माहौल की फराहमी के लिए खूबसूरत दिलकश बिल्डिंग बनाई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मैंने महसूस किया है कि खान बिला के शहरियों का दीन की जानिब बहुत ज़्यादा रुझान है, जिस पर मैंने यहाँ के शहरियों से वादा किया कि हम जल्द हिफ्ज़ कुरान नाज़रा की क्लासेस का इजरा करेंगे और आज हमने शहरियों से किया वादा पूरा कर दिया है। I am the director of the एजुकेटर खान बिला कैंपस। बेसिकली मेरा मकसद कि कैंपस खोलने का इस एरिया में रूरल एरिया में दी एजुकेटर्स जो पाकिस्तान का टॉप ब्रांड है खोलने का मकसद ये था कि यहाँ के बच्चे भी वो सब कुछ सीख सकें जो लाहौर या कराची के बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पर। इसलिए सबसे पहले मैंने पर्पस को इस बिल्डिंग का बंदोबस्त किया कि बच्चों को जब तक मैं माहौल ना दे सकूँगा वैसा तो एजुकेशन नहीं दे सकते बच्चों को। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि पहले बच्चों को मैं माहौल दे सकूँ, तो उस माहौल के लिए ये मैंने पर्पस बेस्ड बिल्डिंग बनाई। इसके बाद मुझे यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ के लोगों का दीनी रुझान बहुत ज़्यादा है, जिससे मैंने उनसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान की क्लासेस लगाऊंगा और आज इंशाल्लाह 4 साल बाद कैंपस में हिफ्ज़ुल कुरान और नाज़रा की क्लासेस लगा दी गई है। और हिफ्ज़ुल कुरान में हम इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी बच्चे को देते हैं और उसके अलावा इसके बाद शाम 5 बजे तक बच्चा हिफ्ज़ुल कुरान की तालीम हासिल करेगा। और 3 साल का हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह बच्चे को 3 साल में करवा दिया जाएगा। क्लास 4 या 5 क्लास जो पास होंगे उनको हम हिफ्ज़ुल कुरान में तालीम दें। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इज़्ज़त-ए-माब डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहने वाली गर्मजोशी और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये बात चीफ मुज़ाकरात और सफारतकारी के पायदार अमल की हमायत में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई, जिसका मकसद जंग से तबाह हाल खित्ते में देर अमन लाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हफ्ते तेहरान के बाद के दौरा के दौरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ तामीरी बातचीत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया है। मज़ीद बरा उन्होंने रहबर आला हज़रत आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए अपने एहतराम का इजहार किया। सदर पज़ेश्कियान ने अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की मजबूत अज़म पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया और इस बात का याद किया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। कराची के मसाइल एक बार फिर सरेआम हक दो कराची को तहरीक ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात और तरक्याती मनसूबों पर सवाल निशान। क्या वाकई कराची के फंड्स सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं? हमारे नुमाइंदा लियाकत अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन हदीद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद हज़ब इख्तिलाफ बल्दिया इज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 18 साल से सिंध में हुकूमत होने के बावजूद शहर की बुनियादी मसाइल जूं के तूं हैं। हर रोज़ नई स्कीमों के ऐलानात तो किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आता। सैफुद्दीन एडवोकेट के मुताबिक कराची में सफाई के लिए फ़ी यूनियन कमेटी 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, लेकिन ये फंड निचली सतह तक नहीं पहुँच रहे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शहर के तरक्याती मनसूबों में करप्शन नाम है और गुलशन हदीद जैसे इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पानी के बहरान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी लाइनों की जगह छोटी लाइनें लगाकर आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो शहरियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। इनका कहना था कि हक दो कराची को तहरीक जारी रहेगी और शहर के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। कराची के मसाइल, इल्ज़ामात और दावे अपनी जगह, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या शहरियों का इनका हक मिलेगा या वादे सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहेंगे? न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।